भैया ये सब पहले रीत भाभी घर छोड़ के गई, अब आप इतने सारे पैसे लेके कहाँ जा रहे हैं? उन्हें इससे तुझे कोई मतलब नहीं है, सामने से हट। नहीं राघव ब्रो, इसमें तो मैं भी उन्नति के साथ हूँ। आपको बताना चाहिए कि आप इतने सारे पैसे लेकर कहाँ जा रहे हैं। स्पेशली आपके और रीत के बीच में जो हुआ है उसके बाद हमारा ये जानना बहुत जरूरी है। तो आप ऐसे बिना जवाब दिए नहीं जा सकते। भैया अभी जब मेरे साथ पैसों वाला स्कैम हुआ तब आपने क्या कहा था कि आज से नो सीक्रेट्स, तो ये रूल तो आप पे भी अप्लाई होता है ना, तो प्लीज बताइए क्या चल रहा है भैया? उन्हें रीत को किसी ने किडनैप कर लिया और उसने रीत के बदले 10 करोड़ रुपए मांगे। ये उसी को देने के पैसे हैं। शहीद भाभी किडनैप हो गई है भैया, वो सेफ तो है ना? वो आपने कोई प्रूफ मांगा उस किडनैपर से कि वो सही सलामत है ना? मैंने उसे कहा है कि मैं पहले देखूंगा कि रीत बिल्कुल ठीक है। अगर उसे खरोच भी आई होगी तो उसे एक 40 कौड़ी नहीं मिलेगी और मुझे उसके लिए डर लग रहा है। उन्हीं आप प्लीज टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। पक्का रीत भाभी को कुछ नहीं होगा। हाँ राघव ब्रो, आप एक काम कीजिए, डबल पैसे ले जाइए और जितने चाहिए उतने पैसे ले जाइए, लेकिन रीत को प्लीज सही सलामत वापस लेकर आइए। हाँ भाभी, पर आप दोनों में से कोई भी घर पे कुछ मत बताइएगा वरना वो लोग फिक्र करेंगे। आप प्लीज ध्यान रखना। हाँ राघव ब्रो। रीत 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 रीत। हे भगवान, राघव ने कहा था पैसे देने से पहले वो रीत से बात करेगा। अगर रीत मर गई तो राघव पैसे नहीं देगा और पैसे नहीं देगा तो माँ मुझे मार देगी। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? रीत 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 रीत। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? नहीं, मुझे माँ की तरह सोचना पड़ेगा। गॉड, अभी भी जिंदा है ये। क्या आप लोग प्लीज एक बार इस लैंडलाइन पे कॉल करके चेक कर सकते हैं कि ये ठीक है या नहीं? किडनैपर का कॉल नहीं आया अभी तक। मम्मी नहीं, कॉल मत कीजिए। अगर हमने अभी कॉल किया और किडनैपर का इसी वक्त कॉल आया और फोन बिजी आया तो ठीक नहीं रहेगा। हाँ राघव बेटा, स्मिता सही कह रही है। लेकिन अभी तक किडनैपर का कॉल क्यों नहीं आया? उसने गुस्से में मेरी रीत को नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया? जीजू, आप बहुत ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं, प्लीज थोड़े पॉजिटिव रहिए। जीजू को कुछ नहीं होगा। तुम सही कह रहे हो ब्रो, मुझे पॉजिटिव सोचना चाहिए। हाँ, ये मार्केटिंग वालों को भी अभी कॉल करना है। राघव, ये कहीं किडनैपर का फोन ना हो? हाँ जीजू, फोन उठाइए। हेलो, अपनी बीवी को देखना चाहते थे ना, लो देख लो। रीत इतनी कमजोर क्यों लग रही है? हुआ क्या है उसे? क्या किया तुमने रीत के साथ? ये ठीक क्यों नहीं लग रही है? कुछ खास नहीं है ना, वो नींद की दवाई देकर सुलाया है। क्या ना, बोलती बहुत है आपकी बीवी, तुम्हें तो पता ही होना चाहिए ना। अन्ना एक बार बोलना शुरू करती है, चुप ही नहीं करती है। चलो अभी आपको उसकी शक्ल देखनी थी ना अन्ना, मैंने दिखाया है। अभी मेरा पैसा रेडी है ना, अभी और कोई डिमांड पूरी नहीं होगी अन्ना। अभी अगर पैसा नहीं मिला ना तो ये बेहोशी से डायरेक्ट सुला दूंगा मैं हमेशा के लिए, देख लो। अच्छा सॉरी, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। तुम मुझे बताओ पैसे रेडी हैं, तुम बताओ कि कहाँ लेकर आऊं। नहीं अन्ना, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। वो लालबाग चौराहा है ना, उसके बगल में बड़ा सा एक डस्टबिन है, उसमें आप पैसे डाल दो, मैं वहां से ले लूंगा। लालबाग चौराहा, ओके। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं रीत को सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। उन्नति, तुझे क्या लगता है हमें राघव ब्रो को कॉल करके पूछना चाहिए कि वो किडनैपर के पास पहुंचे या नहीं पहुंचे?
उन्नति, तू सुन रही है मेरी बात? उन्नति, क्या हुआ? इधर आ, इधर। क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? हमें हमेशा बुरा वक्त हमारे घर में क्यों आता है? हम लोगों की लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो सकता क्या नॉर्मल लोगों की तरह? मैं राघव भैया से बहुत इंपॉर्टेंट बात की परमिशन लेने जा रही थी और रीत किडनैप हो गई। अब मुझे परमिशन कैसे मिली? अगर उस किडनैपर ने शहीद भाभी को मार दिया तो सब खत्म हो जाएगा। अगर किडनैपर को लगा कि राघव भी उसे पैसे नहीं दे पाएंगे तो फिर क्या होगा उधर भाभी? नहीं उन्नति, तू शांत रहे, ऐसे रो मत। और तुझे ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा कुछ होगा? बिल्कुल वरी मत कर, राघव तो वहाँ टाइम पे पहुंच गए होंगे। नहीं भाभी, अगर इसे नहीं हो तो अगर रीत भाभी मर गए तो राघव भैया तो टूटकर पागल हो जाएंगे ना। मेरी परमिशन मिली क्या होगा रीत? तुझे किस चीज की परमिशन चाहिए? और तेरी तरह इधर बैठ, चुप बैठ। उन्नति, शांत हो जा, ठीक है? नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा। तुझे पता है ना, राघव ब्रो ने बोला था घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि रीत किडनैप हो गई है। क्या? रीत का किडनैप हो गया? दीदी, रीत का किडनैप हो गया। आंटी जी, आपने मुझे बताया नहीं कि ये जो रीत और राघव के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, इस सिचुएशन का फायदा आप भी उठाने वाली हैं। और तुम मुझे जरा ये बताओ कि मेरे फायदा होने पर तुम्हारा कोई नुकसान हो रहा है? नहीं ना? तो ये फालतू की बातें बंद करो। मैं जानती हूँ तुम भी यही चाहती हो कि रीत राघव की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। सच बताओ, तुम भी उसे मरा हुआ देखना चाहती हो ना, है ना? फिर कंप्लेन करना बंद करो, तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। ठीक है। वो कीर्ति, तुम्हें क्या चाहिए? राघव और मुझे क्या चाहिए? पैसा। और वीरेन अब जो कर रहा है उसकी वजह से तुम्हें और मुझे वो मिल जाएगा जो हम दोनों चाहते हैं। तो मुझ पर उंगली उठाने की बजाय मेरे प्लान को सफल होने में मेरी मदद करो ना। अच्छा ठीक है, बताइए मुझे क्या करना है। देखो, राघव पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं जानती हूँ कि उसने रीत को बचाने के लिए फिरौती की रकम का इंतजाम कर लिया होगा, लेकिन रीत के साथ रह कर ना उसका भी दिमाग रिपोर्टर जैसा चलता है। वो पूरी कोशिश करेगा कोई होशियारी करने की, पता करने की कोशिश करेगा कि किडनैपर कौन है। क्या पता उसे पकड़वाने के लिए पुलिस की भी मदद ले। मैं चाहती हूँ तुम राघव पर नजर रखो, कोई भी गड़बड़ दिखी तो वीरेन को बताना। मैं नहीं चाहती कि इस बार वीरेन पकड़ा जाए और फिर से वापस जेल में आए। अगर वो यहाँ इस बार वापस आ गया तो आंटी जी, मैं समझ गई। आप चिंता मत करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका प्लान फेल ना हो। और वैसे भी रीत राघव की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए, ये सौदा तो मेरे लिए भी फायदेमंद है। कीना, अब तुमने समझदारी की बात। तो अब अपना फेवरेट काम करो, राघव पर नजर रखो और जितना कहा है बस उतना ही करना, ना कम ना ज्यादा। ऑल द बेस्ट।